सलाह में देखो, मैं सबसे पहले आपको यही सलाह दूंगा कि आप भूल जाइए कि आप कौन सी परीक्षा दे के आइए, आप किस भर्ती परीक्षा को दे के आइए, किसका क्या रिजल्ट आना है, क्या की आई है कि नहीं आई है। सीधा सा एक मस्तिष्क में बात बिठा दीजिए, आप भूल जाइए उसको, पेपर को कि आपने दिया है। अच्छा हुआ है तो भी भूल जाइए, खराब हुआ है तो भी भूल जाइए, बॉर्डर पे हो तो भी भूल जाइए। क्यों? जो होना है वो होके रहेगा। आपके सोचने से, मेरे आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय समय खराब करने की। रीट एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, आपका रीट के अध्यापक की मुख्य परीक्षा सेकंड ग्रेड दिसंबर में हुए थे, फर्स्ट ग्रेड अक्टूबर में हुए थे। आप कितने भी माहौल बना लो, हंगामे कर लो, ट्विटर वॉर कर लो, समय खराब कर लो, जब उनको रिजल्ट जारी करना होगा तभी वो करेंगे। जब उनको आंसर की जारी करनी होगी वो तभी करेंगे। तो आप क्यों अपना समय खराब करते हो? सरकार मेरी और आपकी नहीं सुनती, आप कुछ भी कर लो, सड़कों पे उतरें करें तब जाके बात होती है। इससे अच्छा है कि आप अपना समय खराब किए बिना, क्योंकि देर सवेर काम तो होना ही है और आपके और मेरे सोचने से काम फास्ट होगा नहीं। इसलिए मेरा जिंदगी का एक बड़ा सीधा सा फंडा रहा है, जो चीज़ें हो चुकी है उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी पीछे देख के नहीं चला सकते। आपका भूत आपके हाथ में नहीं है, वो चीज़ें जा चुकी है। सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। लेकिन इस कारण आप अपना आगे का निर्णय खराब क्यों कर रहे हो? इस कारण आप आगे की परीक्षा का प्रदर्शन खराब क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर वो सीटें बैकलॉग को दे दी, वो सीटें उधर चली गई, उसमें ये हो गया। पल पल की अपडेट स्टूडेंट रखता। मैं कहता हूँ क्यों रखते हो ये सब? छोड़िए ना, आप अपना आगे काम करते जाइए, आप अपने आप को काबिल बनाइए। अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, कट ऑफ देखो आप। पॉलिटिकल साइंस में 184-85 नंबर कट ऑफ है, जनरल की शायद 209 नंबर कट ऑफ है, 450 में 209 नंबर। आप सोचिए स्टूडेंट तक नहीं मिले इनको 2400 पास करने थे और 1300 बच्चे ही मिले। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस में सारी पोस्ट खाली गई। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, अपने आप को काबिल बना के देखिए। कट ऑफ अपने आप ही आपके मार्क्स से 30-30 नंबर नीचे रहनी शुरू हो जाएगी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करी है। आप इन चीज़ों में उलझिए मत, आप अपना आगे का ध्यान दीजिए। पीछे का काम सिस्टम अपने आप करता रहेगा, आपको सूचना मिलती रहेगी। फिर आप क्यों अपडेट रखते हो अपने आप को? अपने आप को अगर जितना ज़्यादा अपडेट रखोगे, डेफिनेटली आप उतना ज़्यादा अपना समय खराब कर रहे हो। जैसे कोई रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, की आएगी आपको वैसे ही पता चल जाएगी, रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, ज्वाइनिंग होगी आपको पता चल जाएगा। फिर आप पल पल के लिए 3-3 महीने की कमेंट्री के में समय क्यों खराब करते हो? जैसे मैं क्या करता हूँ, आज भी मैच देखता हूँ ना, तो लास्ट में ये देखता हूँ जीता कौन हारा कौन, बस उतनी जितनी सूचना आपको मिली उतनी मुझे मिल गई। फिर पूरा दिन मैच देख के 10 घंटे क्यों खराब करने? ये वो सेम बात है। रिजल्ट आएगा, आपको और मुझे दोनों को पता चलेगा और पूरे समाज को पता चलेगा। तो रिजल्ट आने तक के 5 महीने कमेंट्री करके समय क्यों खराब करते हैं? तो पहला समय ये सलाह दूंगा कि सारी चीज़ें भूल जाइए आप कि आप पेपर दिए, आप आगे देखिए थोड़ा सा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी टेबल पे 3 चीज़ें ही होनी चाहिए, बस फालतू चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। और मोबाइल में भी ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास में पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम उस बात परीक्षा का जिसकी आप तैयारी करने का मानस बना चुके हैं। इसके अलावा होने से इसके पुराने जितने भी पेपर हैं, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं, सारे इसके आपके पास होने चाहिए। यही आपका देवता है। इनकी गजब स्टडी करिए, किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, पुराने पेपर। और तीसरा होना चाहिए, आपकी जिस परीक्षा की सामग्री का परीक्षा का निर्णय लिया उसकी आपके पास में सामग्री होनी चाहिए। अब ये सामग्री ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑफलाइन है तो और भी बढ़िया बात है, और अगर ऑफलाइन नहीं है तो आप है वो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में भी आप कम से कम खुद लिख के नोट्स वोट्स बनाओगे तो ही काम का, नहीं तो दूसरों के नोट्स ला के कुछ भी कर लो, कोई काम के नहीं है। मार्केट में हज़ारों कोचिंग सेंटर्स के नोट्स मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप खुद ऑनलाइन क्लासेस देख के वीडियोस बनाओगे, वीडियो से नोट्स बनाओगे तो फ़ायदेमंद है। ये 3 चीज़ें ही आपकी टेबल पे होनी चाहिए। मोबाइल है तो मोबाइल में भी ये सारा कचरा हटा दो और सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि एक परीक्षा के बाद जब मैं असफल हुआ था तो उस परीक्षा की मार्कशीट मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे थी। जब भी वो मार्कशीट दिखती थी उस समय मस्तिष्क खराब हो जाता था पूरा कि मैं अब समय खराब कर रहा हूँ, और मैं फिर पढ़ने बैठता था। मेरे वो मार्कशीट अगली परीक्षा की डेट तक लगभग 8 महीने से वो मार्कशीट उस पूरे वॉलपेपर पे रही थी। मार्कशीट को वॉलपेपर बना दिया था ताकि वो जब जब दिखेगी ना तब तक मेरे मस्तिष्क में वो परीक्षा हमेशा रहेगी और मैं तैयारी फिर शुरू कर देता हूँ।